एक्ट्स में हिंदू लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे जनरल लॉज होते हैं वैसे ही हमारे पर्सनल लॉ भी होते हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो ऐसे आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू लॉ में भी हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, जो एक्ट का नंबर है आपका 1955। तो इस पूरा एक्ट का नाम क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट में बेसिकली ये एक्ट लगता है आपके मैरिजेस को लेके कि आप किससे शादी कर सकते हैं, कौन सी शादी आपकी वॉइड हुई, वॉइडेबल होगी, कहाँ कहाँ पर कब आपका डाइवोर्स हो सकता है। तो इस एक्ट में हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस एक्ट का नंबर क्या है। जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट में हम उस एक्ट के नंबर के बारे में ज़रूर देखते हैं। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का नंबर है 25 ऑफ 1955। हमने देखा एक्ट नंबर क्या है। इसके बाद अब हम ये जानेंगे कि ये एक्ट आया कब था, ये फोर्स में कब हुआ था। तो ये एक्ट फोर्स में आया था आपका 18 मई 1955 को। तो हमने एक्ट नंबर देखा और ये आया कब था। अब हमने ये देखा, अब हम ये देखेंगे कि हिंदू लॉ जो है हमारे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली बात, हिंदू लॉ पहले के टाइम पे 31 अक्टूबर ऑफ 2019 से पहले ये ऑल ओवर इंडिया में लगता था, बट ये जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में ये नहीं लगता था, बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब ये जम्मू कश्मीर में भी लगता है। तो अब के टाइम पे हिंदू लॉ जो लगता है वो ऑल ओवर इंडिया में लगता है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। अब हमने देखा हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता कहाँ है। अब हम ये देखेंगे हिंदू है कौन, हिंदूज है कौन, और हिंदूज किस किस पे ये एप्लीकेबिलिटी है और हिंदू लॉ किस किस पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेबिलिटी में हम देखते हैं हिंदू लॉ जो है वो एप्लीकेबल है जो भी इंसान हिंदू बाय रिलीजन है, मतलब जिसका बॉटअप यहीं हुआ है, ठीक है, जो यहीं रह रहा है स्टार्टिंग से, उसके पेरेंट्स वगैरह ग्रैंड पेरेंट्स जो भी पहले के लोग हैं सब कुछ आपका यहीं से। तो आपका हिंदू लॉ, हिंदू बाय रिलीजन जो है उन पे हिंदू लॉ लगता है। सेकंड किस पे लगता है? बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, इन पे भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल है। अब इसी के साथ में हम ये चीज़ देखते हैं कि हिंदू लॉ जब हम लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात करते तो हम वो भी देखते। तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड में देखते जिन भी बच्चों का, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड में जिन भी बच्चों का बॉटअप किसी बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन के लोगों ने, मतलब इनके पेरेंट्स ये लोग हैं, तो उन पे एप्लीकेबल होगा। या फिर किसी भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट के कोई भी एक पेरेंट अगर बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन है तो एप्लीकेबल होगा। और एप्लीकेबल होगा कोई भी इंसान अगर कन्वर्ट होके हिंदूज में आया है या फिर रिकन्वर्ट होके आया है तो फिर उस पर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। और अब हम ये देखेंगे किस पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू, इन लोगों पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी हमने देखा कन्वर्ट और रिकन्वर्ट वाली, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज कोई भी हिंदू है, वो अगर कन्वर्ट होके मुस्लिम्स में चले गए, मुस्लिम कम्युनिटी में वो चला गया, तो मतलब उस पर मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। बट बाद में उससे वापस से रिकन्वर्जन हिंदूज में कर लिया है, तो रिकन्वर्ट होके आ गया है वापस से यहाँ पर, तो हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। या फिर कोई अगर कोई और कम्युनिटी का मुस्लिम लॉ के अंदर कोई है, मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम अगर हमारे हिंदूज के अंदर कन्वर्ट होते तो भी उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब आप समझ गए कन्वर्ट और रिकन्वर्ट पे कैसे एप्लीकेबल होगा। अब हम पार्ट देखेंगे डेफिनेशंस पार्ट क्या होते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी है इंडिया के अंदर, किस किस हिंदू होते कौन है और किस किस पे एप्लीकेबल होता है, हमने ये भी देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन पार्ट। अब डेफिनेशंस पार्ट में क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे कस्टम एंड यूसेज। कस्टम एंड यूसेज क्या होता है? अगर कोई भी कस्टम, कोई भी हिंदू लॉ के अंदर कोई भी हिंदू जो है अगर कोई कस्टम फॉलो कर रहा है तो वो कस्टम एक तो आपका कंटिन्यूस हो रहा है, दूसरा वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं है और अनरीजनेबल नहीं है, तो वो कस्टम आप कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड हम ये चीज़ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है कोई भी केसेस है अगर हिंदू लॉ के, ये पर्सनल लॉ है तो सीधी बात है ये सिविल में जाएगा। तो हिंदू लॉ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है आपका सिटी सिविल कोर्ट, क्योंकि आपका ये सिविल लॉ में आता है। सेकेंड
अब हम देखेंगे फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड। ये बेसिकली बात होते हैं चाइल्ड के लेके बात होते हैं। अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ मतलब लीगली वेडेड कपल है, उनसे उनका अगर कोई बेबी है तो वो आएगा आपका फुल ब्लड के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे हाफ ब्लड की। हाफ ब्लड में ये होता है अगर मेल जो है, मेल एक है बट उसकी वाइफ्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसका एक बेबी हुआ, बट उसकी वाइफ की डेथ हो गई या फिर उसका डाइवोर्स हो गया और उसने सेकंड मैरिज करी, उसकी सेकंड वाइफ आई, तो इसमें ये उधर से भी एक चाइल्ड है और फर्स्ट वाइफ से भी उसका चाइल्ड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हस्बैंड है वो तो एक है बट वाइफ जो है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पर आपका हाफ ब्लड लगेगा। अब आता है आपका यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड में क्या है, मदर जो है वो एक है बट हस्बैंड्स जो है वो डिफरेंट है। सेम एग्जांपल लेंगे हम, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, डाइवोर्स हो गया और आपने सेकंड मैरिज कर ली है, तो फिर आपका इसमें यूट्राइन ब्लड होगा, उस चाइल्ड पे लगेगा यूट्राइन ब्लड की मदर एक है बट हस्बैंड्स जो है वो डिफरेंट है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे, ये तीनों चीज़ें हमने जो पढ़ी है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड, ये होती है पढ़ा बेसिकली हमने चाइल्ड के बारे में कि उन बेबीज़ का आप किस तरीके से उनको करेंगे। सेकेंड बात है कि आपका सपिंडा के अंदर ये जो वर्ड है, सपिंडा जो आया था बेसिकली, वर्ड सपिंडा आया था आपके पिंड से। जो पिंडदान हम करते हैं हिंदूज़ के अंदर, वहाँ से ही उठाया गया है सपिंडा वर्ड। सपिंडा वर्ड के अंदर क्या बात बताई गई है, सपिंडा वर्ड के अंदर बताई गई है कि जो मदर है, मदर की साइड से 3 जनरेशन एंड फादर की साइड से 5 जनरेशन आपको मैरिज करने के लिए ये छोड़ने होंगे। मदर की साइड से आप 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते हैं एंड फादर की साइड से आप 5 जनरेशन के तक शादी नहीं करते। इन केस अगर आपने इस कैटेगरी के अंदर आपने शादी कर ली है तो वो शादी वॉइड कहलाएगी आपकी। वो शादी कौन सी कहलाएगी, आपकी वॉइड कहलाएगी। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कोई सी पर्सन है, उसकी हमें शादी करनी है, तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग होगी, जिसकी शादी हो रही है वहाँ से काउंट होगी, तो ये होगी आपकी 5 जनरेशन, वो यहाँ तक शादी नहीं कर सकता है। और मदर की साइड से होगी आपकी 3 जनरेशन में काउंटिंग होगी, जिसकी शादी करनी है वहाँ से 1 2 3, आप यहाँ तक वो शादी नहीं कर सकता है 3 जनरेशन। तो सपिंडा के अंदर हमें ये ध्यान रख के चलना है कि भैया फादर की साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन। इन केस आपने इस कंडीशन के अंदर शादी कर ली है तो आपकी वो शादी वॉइड कहलाएगी, वो शादी वैलिड नहीं कहलाएगी। तो आज हमने क्या क्या देखा कि हिंदू जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, हिंदू होते कौन है, कब कब एप्लीकेबल हो सकता है, किस किस पे एप्लीकेबल हो सकता है, और हमने ये देखी है डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट्स के अंदर एक हमने जो मेजर पढ़ा है वो है आपका सपिंडा, वो रिलेटेड होता है आपका मैरिज का कि आप शादी कहाँ कर सकते हैं। थैंक यू।